Welcome to Shamir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 4 of ninth class science, structure of the atom. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम मीन्स होता है परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द केनाल रेस। केनाल रेस क्या है? व्हाट आर द केनाल रेस, केनाल रेस क्या है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द रेडिएशन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज आर द केनाल रेस। ठीक है, विकिरणें जो सकारात्मक रूप से चार्ज होती हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज विकिरणें जो सकारात्मक रूप से चार्ज होती हैं वे केनाल रेस है। ठीक है, वे केनाल रेस है। दिस डिस्कवरी वाज क्रूशियल इन द डिस्कवरी। यह खोज में महत्वपूर्ण थी। ठीक है, एक किरणें खोज में महत्वपूर्ण थी। ऑफ अनदर subatomic particles that was positively charged proton। ठीक है, एक अन्य उप परमाणु कण जो पॉजिटिवली रूप से चार्ज किया जाता था, प्रोटॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन एटम contain an electron and one proton, will it carry any charge or not? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, ठीक, और एक प्रोटॉन होते, तो क्या यह कोई चार्ज करेगा या नहीं? विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, तो क्या यह कोई चार्ज करेगा या नहीं? यदि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते तो क्या यह कोई चार्ज करेगा या नहीं? इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंस अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, द नेट। चूंकि एक प्रोटॉन धनात्मक आवेशित कण है। ठीक है, अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एक प्रोटॉन एक धनात्मक आवेशित कण है और एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, पार्टिकल्स द नेट, आवेशित कण नेट है। ठीक है, आवेशित कण नेट है। चार्ज बिकम नेचुरल as both the particles न्यूट्रलाइज इच अदर्स। चार्ज न्यूट्रल हो जाता है बिकॉज, क्योंकि दोनों कण एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, दोनों कण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझा रहा हूं। एक प्रोटॉन एक धनात्मक आवेशित कण है और एक इलेक्ट्रॉन एक नकारात्मक आवेशित कण नेट है। चार्ज न्यूट्रल हो जाता है बिकॉज दोनों कण एक दूसरे का न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों कण एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन द बेसिस ऑफ थॉमस मॉडल ऑफ एन एटम्स एक्सप्लेन हाउ द एटम्स इन द नेचुरल एज अ होल। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। थॉम्पसन के एक परमाणु के मॉडल के आधार पर एक्सप्लेन कीजिए कि परमाणु एक पूरे के रूप में कैसे तटस्थ है। ठीक है, परमाणु एक पूरे के रूप में कैसे तटस्थ है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यस फॉर थॉम्पसन मॉडल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, थॉम्पसन के एक परमाणु मॉडल के अनुसार एन एटम्स कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज
स्फीयर इन विच इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इम्प्लांटेड। एक परमाणु में एक धनात्मक, ठीक, एन एटम्स कंटेन अ पॉजिटिवली, एक परमाणु में एक धनात्मक चार्ज, ठीक है, आवेशित है, जिसमें ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन को प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है, जिसमें ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों को प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, हेंस एन एटम्स ऑन द होल इलेक्ट्रिक नेचुरल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हेंस एन एटम्स ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली नेचुरल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परिणाम में बराबर होते हैं, ठीक है, जो परिणाम होता है उनका उसमें इक्वल होते हैं, इसलिए पूरे पर एक परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होता है, ठीक है, पूरे पर परमाणु एक विद्युत रूप से तटस्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, व्हिच subatomic particles is present in the nucleus of an atoms। रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के आधार पर, रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के आधार पर परमाणु के नाभिक में कौन से उप परमाणु कण मौजूद होते हैं। वन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, विच subatomic particles is present in the nucleus of an atom। रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के आधार पर परमाणु के नाभिक में कौन से उप परमाणु कण प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एज पर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर द ऑन्स दैट आर प्रेजेंट इन द एटम्स, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु, रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के अनुसार पॉजिटिवली रूप से चार्ज किए गए प्रोटॉन वे हैं जो परमाणु में प्रेजेंट है, ठीक है, जो वन दैट आर प्रेजेंट इन द एटम, जो परमाणु में प्रेजेंट हैं, ठीक है, मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स। किसी परमाणु के 3 उप परमाणु कणों के नाम बताइए, ठीक है। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी परमाणु के 3 उप परमाणु कणों के नाम बताइए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। परमाणु में 3 उप परमाणु कण होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जो प्रोटॉन होता है वह पॉजिटिव चार्ज करता है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नकारात्मक चार्ज करता है। न्यूट्रॉन्स नेचुरल इन नेचर, ठीक है, प्रकृति में तटस्थ, कोई शुल्क नहीं, ठीक है, कोई शुल्क, नो चार्ज, कोई शुल्क नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है, ठीक है। हमें कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पर हमें दिया गया है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। इसमें जो चार्ज दिया गया है वो देखना है। नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली मतलब नकारात्मक चार्ज। प्रोटॉन का होता है पॉजिटिवली चार्ज मतलब सकारात्मक चार्ज, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन का देखते हैं नो चार्ज, कोई शुल्क नहीं, ठीक है, इसमें कोई शुल्क नहीं। देखते इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस मीन्स
नाभिक के बाहर स्थिति, ठीक है, लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, नाभिक के बाहर स्थिति, ठीक है। इधर देखते हैं लोकेटेड विथ द न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर स्थिति, ठीक है, लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर स्थिति। इधर देखते हैं न्यूट्रॉन्स में लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, ठीक है, एक परमाणु के नाभिक के अंदर स्थित, ठीक है, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, एक परमाणु के नाभिक के अंदर स्थिति, ठीक है। अब हम देखते हैं वेट, मास इज नेग्लेबल, ठीक है, मास इज नेग्लेबल मतलब मास नगण्य है। और इधर देखते हैं प्रोटॉन में 1 AMU, ठीक है, एक AMU, ठीक है। इधर देखते हैं न्यूट्रॉन में 1 AMU, एक MAU, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑफिनिटी, ऑफिनिटी मीन्स होता है आत्मीयता, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, सकारात्मक रूप से आवेशित होने की ओर आकर्षित, ठीक है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज, सकारात्मक रूप से आवेशित होने की ओर, ठीक है। इधर देखते हैं अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नकारात्मक आवेश की ओर आकर्षित, ठीक है, नकारात्मक आवेश की ओर आकर्षित। इधर देखते हैं न्यूट्रॉन में डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, किसी आवेशित कण से आकर्षित न हो, ठीक है, डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज पार्टिकल्स, किसी आवेशित कण से आकर्षित न हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल्स ऑफ द एटम्स, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल्स ऑफ द एटम्स, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल्स ऑफ एन एटम्स, एक परमाणु के जे थॉमसन के मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं हैं, ठीक है, निम्नलिखित लिमिटेशन है। द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग which was conducted by a रदरफोर्ड। मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन के रिजल्ट को की व्याख्या करने में विफल रहा, जो रदरफोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है, जो रदरफोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। द मॉडल फेल्ड द डेप्थ व्हाई मेजॉरिटी ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉल while some are diverted through the small and the big angles, while some others rebound completely returning back on their path। मॉडल यह शो में विफल रहा है, इनमें से अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से होकर गुजरते हैं, ठीक है, while कुछ वो को छोटे और बड़े कणों के माध्यम से मोड़ दिया जाता है, कुछ को छोटे और बड़े कणों के माध्यम से मोड़ दिया जाता है। while some अन्य पूरी तरह से पलटकर अपने रास्ते पर लौट आते हैं, ठीक है, जबकि कुछ अन्य पूरी तरह से पलटकर अपने रास्ते पर लौट आते हैं। It did not provide any experimental evidence and was established on the imagination। इसमें कोई प्रायोगिक सबूत नहीं दिया, ठीक है, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और कल्पना पर स्थापित किया गया था, ठीक है, एंड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द इमेजिन, ठीक है, और कल्पना पर स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम्स? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की लिमिटेशन क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिमिटेशन क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिमिटेशन निम्नलिखित हैं। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिमिटेशन निम्नलिखित है। देयर इज अ नॉट एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी इन द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक गोलाकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अपेक्षित स्थिरता नहीं है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स रेडिएशन एनर्जी व्हेन accelerated, thus causing the revolving electrons to the lose energy and would fall into the nucleus। चार्ज किए गए कण ऊर्जा को गति देते हैं। जब इस प्रकार घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कम हो जाती है और नाभिक में गिर जाते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा कम हो जाती है और नाभिक में गिर जाते हैं। ठीक है, hence atoms must be highly unstable matter would not exist in their non from which clearly in an assumption as atoms are negligible। इसलिए परमाणु अत्यधिक अस्थिर होने चाहिए। ठीक है, इसलिए परमाणु अत्यधिक अस्थिर होना चाहिए। पदार्थ अपने ज्ञात रूप में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, पदार्थ अपने ज्ञात रूप में मौजूद नहीं होगा जो स्पष्ट रूप से एक धारण है। बिकॉज परमाणु अत्यधिक स्थिर है। ठीक है, क्योंकि परमाणु अत्यधिक स्थिर है। ठीक है।